What is excavation? What is the hazard and control measure of excavation? इंटरव्यू के अंदर आपको एक्सकेवेशन के मतलब क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं। मशीन या शवल के साथ करते हैं, बाय हैंड के साथ करते हैं, उसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन? अंडरग्राउंड यूटिलिटी, नॉट मार्क प्रॉपर्ली, नाउ गिरना, ठीक है, केवन गिरने को बोलते हैं। प्री एक्सकेवेशन, चेकलिस्ट, एक्सकेवेशन प्लान, डेंजर, डीप एक्सकेवेशन। शोरिंग क्या है? शोरिंग जो एज प्रोटेक्शन के लिए हम शोरिंग इस्तेमाल करते हैं उसको। व्हेन वी रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन प्लान, मेक श्योर करना है कि अगर एक्सकेवेशन की डेप्थ 2.4 मीटर से ज़्यादा है तो एक्सकेवेशन का सबसे सेफ एंगल कौन सा है। लंबी लंबी एक्सकेवेशन होती हैं, आपको पता है, उसमें हमें कितने फासले पे एक्सेस चाहिए। लेदर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे व्हाट इज़ एक्सकेवेशन, व्हाट इज़ द हैजर्ड एंड कंट्रोल मेजर ऑफ एक्सकेवेशन। इंटरव्यू के अंदर आपको एक्सकेवेशन के मतलब क्या क्या क्वेश्चन किए जा सकते हैं, तमाम तर मालूमात आपको इस वीडियो में मिलेगी, उर्दू में, इंग्लिश में, हिंदी में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे। व्हाट इज़ एक्सकेवेशन? डिगिंग ऑफ अर्थ बाय मैनुअली और मैकेनिकली इज़ कॉल्ड एक्सकेवेशन। ऐसी खुदाई जिसे हम मशीन या शवल के साथ करते हैं, बाय हैंड के साथ करते हैं, उसे हम एक्सकेवेशन कहते हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन? देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सकेवेशन। The first one is manual excavation, the second one is mechanical excavation. What is manual excavation? Digging of earth by hand is called manual excavation. ऐसी खुदाई जिसे हम हैंड के साथ करते हैं, इसे हम उसमें कोई भी हम शावल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं या कोई भी ऐसा हम औजार इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, टूल, उसे हम मैनुअल एक्सकेवेशन कहते हैं। द सेकेंड वन इज़ मैकेनिकल एक्सकेवेशन। डिगिंग ऑफ अर्थ बाय मशीन इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एक्सकेवेशन। कोई भी ऐसी खुदाई जिसको करने के लिए हम मशीन का इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो जेसीबी है, एक्सवेटर है, उसके साथ हम करते हैं तो उसको हम मैकेनिकल एक्सकेवेशन कहते हैं। व्हाट इज़ द हैजर्ड ऑफ एक्सकेवेशन? देयर में बी हैजर्ड ऑफ वर्किंग विदाउट परमिट एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट। अगर परमिट और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट नहीं है तो ये एक हैजर्ड है। अंडरग्राउंड यूटिलिटी नॉट मार्क प्रॉपर्ली, अगर अंडरग्राउंड यूटिलिटी प्रॉपर्ली मार्क नहीं है, ये भी एक हैजर्ड है। अनसर्टिफाइड ऑपरेटर, एक्सकेवेटेड एरिया विदाउट वेरिफिकेशन एंड साइनेजेस, नॉट प्रॉपर प्रोटेक्शन मेथड, अगर प्रॉपर प्रोटेक्शन मेथड नहीं लगाया हुआ तो ये भी एक हैजर्ड है। केव इन, किसी भी चीज़ का पलटना हो, गिरना, ठीक है, केव इन गिरने को बोलते हैं। फॉल ऑफ इक्विपमेंट, फॉल ऑफ पर्सन, फॉल ऑफ मटेरियल, वाटर एक्यूमुलेशन, स्लिप एंड ट्रैप, डस्ट, हीट, साउंड्स, इम्प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, नॉट प्रॉपर सुपरविजन, ऑपरेटर केबिन, विजिबिलिटी ब्लॉक, बैक्टीरियल हैजर्ड, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड। ये थे एक्सकेवेशन के हैजर्ड। अगर कोई रह गया हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रिकॉशन की। व्हाट इज़ द प्रिकॉशन, कंट्रोल मेजर एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्सकेवेशन? First of all, we ensure that valid work permit must should be available at site with all supporting documents like risk assessment, method of statement, JSA, job safety analysis, pre-excavation checklist, excavation plan, certified operator, excavated area barricaded and display warning signs। बैरिकेशन कौन सी होनी चाहिए? हार्ड बैरिकेशन होनी चाहिए, चाहे वो कंक्रीट बैरियर हो या स्कैफोल्ड वाली बैरिकेशन हो, और जो वार्निंग साइंस हैं वो डिस्प्ले होने चाहिए वहाँ पे, लाइक डेंजर, डीप एक्सकेवेशन। अंडरग्राउंड यूटिलिटी शैल बी मार्क प्रॉपरली, अंडरग्राउंड यूटिलिटी है, चाहे वो पाइप लाइन है, इलेक्ट्रिकल की लाइन है, प्रॉपरली मार्क होनी चाहिए। इक्विपमेंट कीप अवे 2 फीट फ्राम द एज ऑफ द एक्सकेवेशन। आपकी जितनी भी इक्विपमेंट है कम से कम जो आपका एज है उससे 2 फीट पीछे होनी चाहिए। रिमूव ऑल स्पॉइल मटेरियल 2 फीट फ्राम द एज ऑफ द एक्सकेवेशन। जितना भी वहाँ पे चाहे वो सॉइल मटेरियल है या फिर कोई और लूज मटेरियल है तो वहाँ को 2 फीट जो है वो ऐसे पीछे दूर करके रखना है। प्रॉपर एक्सेस एंड एग्रेस, प्रॉपर एक्सेस होनी चाहिए, आने और जाने का रास्ता क्लियर होना चाहिए। कोई भी इन केस ऑफ इमरजेंसी हो सकती है या कोई भी अंदर जाके वर्कर काम करते हैं, इसलिए एक्सेस जो है वो एग्रेस क्लियर होनी चाहिए। प्रॉपर प्रोटेक्शन मेथड क्या है? बेंचिंग, स्लोपिंग, शोरिंग, ठीक है। बेंचिंग किसको बोलते हैं? जो एक्सकेवेशन के अंदर जो डीप एक्सकेवेशन होती है उसके अंदर हम स्टेप देते हैं एक्सकेवेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर 1 मीटर की एक्सकेवेशन है तो उसके हम 1 फीट 1.5 फीट के बाद एक हम स्टेप देंगे, फिर नीचे जाएंगे। इसलिए
ये एक प्रोटेक्शन मेथड है। स्लोपिंग आपको पता है, इस तरह का स्लोप करते हैं हम, स्लोप होती है हमेशा, एक्सवेशन बिल्कुल ऐसे वर्टिकल नहीं रहती। वो एज़ पर द स्टैंडर्ड जो सॉइल की टैप हो उस हिसाब से हम उसको उतनी डिग्री पे रखते हैं। उसके अलावा शोरिंग क्या है, शोरिंग जो एज प्रोटेक्शन के लिए हम शोरिंग इस्तेमाल करते हैं उसको स्पोर्ट्स के लिए, वो टिम्बर शोरिंग भी हो सकती है और जो है मेटल शोरिंग भी हो सकती है। ठीक है, शोरिंग क्या है, स्ट्रक्चर दैट सपोर्ट द साइड ऑफ एक्सकेवेशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केव इन हैजर्ड। इन केस ऑफ वाटर कमुलेशन डी वाटरिंग सिस्टम शुड बी इंस्टॉल। अगर वहाँ पे नीचे वाटर जमा हुआ है एक्सकेवेशन के अंदर, खड्डे के अंदर, ठीक है, पानी जमा हो गया तो उसके लिए हम डी वाटरिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, पंप का इस्तेमाल करते हैं उसको निकालने के लिए। प्रॉपर सुपरविजन फ्लैग मैन असाइन फॉर द व्हीकल मूवमेंट। अगर डस्ट ज़्यादा है एक्सकेवेशन के दौरान तो डस्ट सप्रेशन होनी चाहिए, वाटर क्यूरिंग। ऑपरेटर केबिन 360 डिग्री विजिबिलिटी मस्ट बी क्लियर एट एनी टाइम। 360 डिग्री विजिबिलिटी क्या है, कोई भी यहाँ पे ऑपरेटर होते हैं साइड के अंदर, ठीक है, धूप की वजह से बचने के लिए कोई भी वो कपड़ा या चादर वगैरह ऐसा पर्दा लगा लेते हैं, शीशे वो ब्लैक हो जाते हैं, उस वजह से उनको आगे पीछे कुछ भी नज़र नहीं आता, एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा होता है। तो जो 360 विजिबिलिटी होती है केबिन की वो हर टाइम क्लियर होनी चाहिए। व्हाट इज़ ट्रेंच? इफ़ द एक्सकेवेशन डेप्थ इज़ ग्रेटर देन ब्रेड्थ इज़ कॉल्ड ट्रेंच। अगर एक्सकेवेशन की गहराई ज़्यादा हो वेट से, चौड़ाई से ज़्यादा हो तो उसको हम ट्रेंच कहते हैं। व्हेन वी रिक्वायर्ड एक्सकेवेशन प्लान, एक्सकेवेशन प्लान कब चाहिए? इफ़ द एक्सकेवेशन डेप्थ इज़ मोर देन 2.4 मीटर देन वी रिक्वायर एक्सकेवेशन प्लान। मेक श्योर करना है कि अगर एक्सकेवेशन की डेप्थ 2.4 मीटर से ज़्यादा है तो हमें एक्सकेवेशन प्लान चाहिए। व्हेन वी रिक्वायर अ प्रोटेक्शन मेथड, इफ़ द एक्सकेवेशन डेप्थ इज़ मोर देन 5 फीट देन वी रिक्वायर अ प्रोटेक्शन मेथड। अगर एक्सकेवेशन की डेप्थ 5 फीट से ज़्यादा है तो हमें प्रोटेक्शन मेथड चाहिए। व्हाट इज़ द सेफेस्ट एंगल ऑफ द एक्सकेवेशन? एक्सकेवेशन का सबसे सेफ एंगल कौन सा है? 34 डिग्री। इन लॉन्गर एक्सकेवेशन हाउ मेनी मीटर वी रिक्वायर एक्सेस? हमें अगर कोई भी लॉन्ग ट्रेंचेज है या एक्सकेवेशन है, पाइपलाइन की है या इलेक्ट्रिकल केबल पोलिंग की लाइन है, बहुत लंबी लंबी एक्सकेवेशन होती हैं, आपको पता है, उसमें हमें कितने फासले पे एक्सेस चाहिए, लेदर चाहिए। फॉर ट्रेंचेज एवरी 25 फीट, इन ओपन एक्सकेवेशन एवरी 30 मीटर। जो हमारी ट्रेंचेज हैं, तंग एक्सकेवेशन होती हैं, उसके लिए हमें हर 25 फुट के बाद हमें प्रॉपर एक्सेस चाहिए और ये 7.5 मीटर बनते हैं। और फॉर ओपन एक्सकेवेशन जो भी होती हैं, बिल्डिंग वगैरह की या कोई दूसरी तीसरी नीचे फाउंडेशन की, तो उसमें आप एवरी 30 मीटर के बाद हमें प्रॉपर एक्सेस चाहिए होती है। मज़ीद अगर इसमें आपको कोई फर्दर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँचती रहे।